नमस्कार दोस्तों, मैं रिया राय आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कहानियों का मेला में। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के जीवन पर आधारित है। हसीना पारकर वो नाम है जो 1991 के बाद मुंबई में दहशत का दूसरा नाम बन गई थी। हसीना पारकर यानी दाऊद इब्राहिम की बहन और इब्राहिम इस्माइल पारकर की पत्नी। लेकिन हसीना इन दोनों के अलावा भी बहुत कुछ थी। हसीना को मुंबई की गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता था। अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग करने वाले हुसैन जैदी ने अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में हसीना पारकर को लेकर कई खुलासे किए हैं। दाऊद की बहन असल में दक्षिण मुंबई की रानी थी। कई इलाकों में उनका ऐसा दबदबा था कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। हसीना को गॉड मदर के नाम से भी बुलाया जाता था। हसीना का नाम नागपाड़ा की गॉड मदर 1991 के बाद पड़ा। इससे पहले हसीना का जुर्म से सीधे तौर पर कोई नाता नहीं था। फिर 1991 में उनके पति इब्राहिम पारकर की हत्या हुई। जुलाई 1991 में अरुण गौली ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद के बहनोई इब्राहिम को मार दिया था। इसी हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद ने जे हॉस्पिटल में शूट आउट करवाया था। इस हादसे के बाद हसीना ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। हसीना ने अपना नया आशियाना बनाया। मुंबई के नागपाड़ा इलाके के गार्डन हॉल नामक बिल्डिंग में शिफ्ट हुई। कहा जाता है कि हसीना को ये घर इतना पसंद आया था कि उन्होंने सिर्फ घर का ताला तोड़कर उसमें रहना शुरू कर दिया था। इस मामले में किसी ने उनके खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं की थी। दाऊद के 10 भाई बहनों में हसीना का नंबर 7वां था। गार्डन हॉल इमारत के एक शानदार फ्लैट में रहने वाली हसीना ही दाऊद की बेनामी संपत्तियों का देखरेख करती थी। 3 बच्चों की मां हसीना के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अंडरवर्ल्ड में गैंगवार की शुरुआत हसीना के विधवा होने से ही मानी जाती है। अरुण गौली ने हसीना के पति की हत्या करवाई। इसके बाद दाऊद ने बहनोई की मौत का बदला लेने के लिए गौली के शूटर की हत्या करवाई और इसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों के कई लोग मारे गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हसीना कई गैर कानूनी कामों में शामिल थीं। इसके साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए वो किसी गॉड मदर से कम नहीं थी। एक लोकल दुकानदार के हिसाब से हसीना आपा ने उसकी मदद की उसकी भागी हुई बहन को वापस लाने में। इस काम को करने के लिए हसीना ने खुद फ़ोन किया था। हसीना का नाम झोपड़पट्टियों के धंधे, फिल्मों के लिए एक्सटॉर्शन और विदेशों में रिलीज के राइट्स को लेकर मोल भाव करना था। हवाला रैकेट, केबल ऑपरेटर्स का धंधा और फिरौती जैसे कामों के लिए मशहूर था। लेकिन इसके बावजूद आज तक हसीना के खिलाफ सिर्फ एक ही एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक हसीना अपने भाई की 54 बेनामी प्रॉपर्टी की देखरेख करती थी। नागपाड़ा में 6 होटल, पीर खान रोड में गुड लक लाज आदि शामिल हैं। सूत्रों की माने तो हसीना की नज़र स्लम रिड्यूल पेमेंट अथॉरिटी एसआर के प्रोजेक्ट पर पड़ी। इसी मामले में हसीना के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज हुई थी। दाऊद अपनी बहन के इस बिजनेस से
खुश नहीं था। दाऊद ने इसके लिए हसीना को मना भी किया, लेकिन हसीना नहीं मानी। हसीना प्रॉपर्टी के मसले भी सुलझाने लगी। इसके लिए वो भारी कमीशन भी लेती थी। हुसैन जैदी को दिए एक इंटरव्यू में हसीना ने कहा था कि उसका भाई दाऊद बुरा है, लेकिन इतना भी नहीं जितना उसे बना दिया गया है। हसीना के हिसाब से दाऊद के खिलाफ कई झूठे केस भी लगे थे। हसीना पारकर की शख्सियत एक दबंग महिला की थी। गैंग को चलाने वाली लाखों लोगों की गॉड मदर कही जा रही थी। 2014 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। उनकी अंतिम यात्रा में 5000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।